हाय फ्रेंड्स, तो हम जगदलपुर से निकल गए हैं कांगेर नेशनल वैली की तरफ। जो यहाँ से पहुँचने में 1 घंटा तो लग गया था, 1 से 1.5 घंटा लग गया था हमें जगदलपुर से कांगेर वैली पहुँचने के लिए। आज के दिन हम कांगेर नेशनल वैली में कुटुमसर गुफा देखने जाएंगे, जो इंडिया का सबसे गहरा और बहुत बड़ी गुफा भी है, कुटुमसर गुफा। तो अब हम कांगेर वैली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से 3 रास्ता जाता है, एक साइड कोतुमसर गुफा, एक साइड तीरथगढ़ और एक साइड राफ्टिंग के लिए जाते हैं। तो अब हम कांगेर वैली में सबसे पहले तो हमें यहाँ जिप्सी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं जा सकते। और तो यहाँ जिप्सी का 1200 लगता है और पर पर्सन 50 रुपया। और आपको एक गाइड लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखा सकते हैं। गुफा थोड़ी बहुत सकरी है, तो आप अपने से तो नहीं जा सकते बिना गाइड का, तो आपको गाइड लेना ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो यहाँ हम टिकट कटा रहे हैं, पर पर्सन 50 रुपया और जिप्सी का लगता है 1800, 6 आदमी का 1800 और लगता है, और गाइड का 300। गाइड लाइट लेके जाता है। कुतुमसर गुफा बहुत अंधेरी गुफा है, वहाँ सूरज का किरण नहीं पहुँचता, तो वो बहुत अंधेरा रहता है। अगर टॉर्च लाइट नहीं रहेगा तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अब हमने एक जिप्सी हायर कर लिया है। अब हम और हमारे सारे ग्रुप मिलकर जिप्सी में जंगल, घने जंगल, ये नेशनल पार्क है तो ये घना जंगल है। यहाँ बाहर की गाड़ी और अकेले पैदल भी नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। तो जंगल की सफारी ही ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जंगल सफारी पे जा रहे हैं जिप्सी में बैठकर। तो मेरी बेटी तो बहुत एंजॉय की, लेकिन इस जंगल सफारी में ऐसे तो हमें एक भी जंगल जानवर नहीं दिखा। एक हिरन दिखा, गाय, बकरी, बस यही सब दिखा, और कुछ बड़े जानवर नहीं दिखे हमें पूरे जंगल सफारी में। तो अब हम बहुत घने जंगल और बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता भी था। अपने गाड़ी से ऐसे ख़तरनाक रास्ते में तो आ भी नहीं सकते, डर भी लगता है। तो कोई जानने वाला या गाइड रहे साथ में तो डर नहीं लगता है। हमारे साथ एक ड्राइवर और एक गाइड था। तो हम अब घने जंगल से होकर कुतुमसर केव, सबसे पहले कुतुमसर केव जाएंगे, फिर कांगेर घाटी जाएंगे। और इस बताया जाता है कि राम भगवान अपने दंड के समय 14 वर्ष के वनवास में भी इस प्लेस में आए थे। ये दंडकर्णी गुफा भी इसे बोलते हैं, कि बोले थे राम जी यहाँ से गुजरे थे बस्तर से। तो अब हम कुटुमसर पहुँच चुके हैं। कुछ देर पैदल चलकर हम यहाँ आए हैं। यहाँ बेत की जंगल थी, बहुत सारे बेत के पौधे थे। अब हम कुछ थोड़ा, ये गुफा ज़मीन के अंदर है, तो हमें बहुत पतली सीढ़ी से होकर नीचे जाना था। हमारी साथ बच्ची भी थी, 4 साल की मेरी बेटी, तो थोड़ा डर तो लग रहा था उसको भी और हम लोग को भी, कैसे ले जाएंगे, बट हो गया सब आसानी से। तो अब हम कुटुमसर गुफा के गेट पे आ गए हैं। यह गुफा की खोज बहुत पहले यहाँ के स्थानीय गांव वाले लोग ही इस गुफा की खोज किए थे, ऐसा हमें गाइड ने बताया। और ये गेट बाद में लगाया गया ताकि कोई ऐसे नहीं घुस जाए, और अगर यहाँ घुस जाएगा तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं। बहुत जिसको बहुत कुछ प्रॉब्लम है ऑक्सीजन का, उसके लिए तो बहुत सेफ नहीं होगा। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। हमें सकरी पुल से बहुत नीचे जाना पड़ा। अब हम सब मिलकर बहुत पतली पुल से नीचे जा रहे हैं। हमें बहुत नीचे जाना पड़ा था। बोला जाता है 60 से 120 फीट गहरी है ये गुफा। हमें बहुत नीचे सीढ़ी द्वारा बहुत पतली पुल से एंजल को ले जाने में तो बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पापा उसको गोद में लेकर नीचे गए हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, एक जरा भी सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पाती। अगर टॉर्च लाइट या मोबाइल लाइट नहीं जलाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पर देखिए, ये लाइमस्टोन की गुफा है, यहाँ चूना पत्थर भी मिलते हैं। तो अब देख रहे हैं जो वाइट है वो चूना पत्थर है। यहाँ अपने आप ये बनती है ये सब सारे लाइमस्टोन है, जो पहले वाइट होते थे लेकिन वक्त के साथ साथ ब्लैक हो गए। पहले जो लोग आए हैं वो बोलते थे ये वाइट थे, बहुत सुंदर दिखता था, क्रिस्टल टाइप, लेकिन अब ये बहुत दिन के बाद ब्लैक हो गए हैं। गाइड ने बताया कि यहाँ पे अपने आप पिलर भी बनता है, धीरे धीरे छोटा पिलर होता है, वो बढ़ते बढ़ते एक लंबी पिलर के जैसा हो जाता है। तो यहाँ गाइड हमें सारे लाइमस्टोन के पत्थर दिखा रहे हैं, आकार दिखा रहे हैं। ये हाथी की सूंड की तरह आकार बना हुआ था लाइमस्टोन से। और हमें
आगे और है सर, उधर उधर बहुत अंदर तक ले गया था गाइड, बताया था बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये केव एक बार के लिए आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत यूनिक था, अच्छा लगा आकर। और यहाँ छोटी सी तालाब है जिसमें ब्लाइंड मछली रहती है, मछली को कुछ नहीं दिखता है। और मतलब इतना पानी ऊपर और बहुत थोड़े बहुत चमगादड़ भी यहाँ इस गुफा में पाए जाते हैं। ऊंचा पानी रहता तो आप देखिए, ये गुफा में 2 आँख के जैसा शेप बन गया था अपने आप, और एक बिंदी के जैसा। बरसात में ये गुफा बंद रहता है क्योंकि पानी पूरा भर जाता है, तो बरसात के समय यहाँ ये गुफा बंद हो जाता है, तो जाना अलाउड नहीं होता। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब हम बाहर निकल गए। तो हमारा सफ़र 1 से 1.5 घंटा था गुफा के अंदर, बहुत टाइम लग गया। अब रिटर्न जा रहे हैं, हम जाएंगे कांगेर घाटी में झरना देखने के लिए थोड़ी दूर बाद। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। हम जा रहे झरना देखेंगे कैसा झरना है। और अलग एक्सपीरियंस लगता है जब पता चलता है कि राम जी लक्ष्मण जी भी अपने यहाँ से गुजरे हैं। तो लेकिन ये बहुत घना जंगल है, ग्रुप में आने में ही ठीक है। तो अब हम कांगेर घाटी के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर खूबसूरत कांगेर घाटी है, झरना था, नदी था। बोलते हैं गुफा में जब पानी भर जाता है तो वो पानी यहीं से निकलकर घाटी में चला जाता है और झरना बनाता है। तो बरसात के समय गुफा पूरी तरह पानी से भर जाता है बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे जब पानी कम होता है तो इसी घाटी से सारा पानी निकल जाता है बाहर। और यहाँ पर बेत की खेती है, बहुत सारे जंगल था। अब हम थक के हालत ख़राब हो गया, इतना नीचे सीढ़ी पे चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल है थोड़ा बच्चे को लेकर। अब हम रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न जाएंगे, जिप्सी को छोड़ेंगे और अपनी कार से फिर आगे तीरथगढ़ जाएंगे और बैम्बू राफ्टिंग की ओर जाएंगे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया हमें इसमें। मेरे लिए अच्छा नहीं है। कहाँ गई अंजल? मेरे लिए खतरनाक है। एंजल कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, और अभी क्या देख के आ रहा है? कैसा लगा कुतुब गुफा? तो पहली बार ऐसा देखा। तो गुफा के अंदर एक्सपीरियंस बताओ। बहुत अच्छा था। किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? ऑक्सीजन की नहीं? कोई कमी नहीं है। फिसलने का डर नहीं। आसानी से मोटे तगड़े लोग भी जा सकते ना अंदर आराम से, बिल्कुल। और यशोदा क्या फील हुआ? बहुत अच्छा, ऐसा लगा हम सोमनाथ की गुफा में आ गए। अच्छा, सॉरी, अमरनाथ की गुफा में आ गए। अच्छा, अमरनाथ की गुफा। अंदर में शिवलिंग देखा? हाँ बिल्कुल। और हाथी का सूंड? हाथी का सूंड देखा, आँख देखा, अच्छा। और ब्लाइंड फिश देखा। तो आने लायक है कि नहीं ये जगह? एक बार है ना? जो इसको मिस कर दिए उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, चलो ये वीडियो तो उन लोग को ये भेज था दिया हमारा जाएगा। एक्सपीरियंस, हमारे सारे ग्रुप का एक्सपीरियंस। उन्हें कैसा लगा? तो आप भी ज़रूर आइए, ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर सा जगह है ये।